me like a Hellcat. Assalamu alaikum. My name is Raheel Nawaz. Welcome to FaruqStar.com, and today we will learn about support and resistance. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने कल कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, बुरी तरह से नाकाम हुए थे। मुझे लग रहा था जैसे आपको समझ नहीं आई मेरी स्टाइल की। आज कुछ डिफरेंट अंदाज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, एंड ये कैसे काम करते हैं, और इतना क्या इसमें इम्पोर्टेड है जो सर इतने कल सेंटी हो रहे थे कि ये समझ नहीं रहे आप। एक्चुअली में इसका समझना वाकई ही में इतना ज़रूरी है, बिकॉज जो लोग इनके पॉइंट्स नहीं समझते वो लोग जो हैं वो आगे जाके कामयाब नहीं होते। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मिसाल इस तरीके से दूंगा। सबसे पहले सपोर्ट को ले लेते हैं। सपोर्ट क्या चीज़ होती है? सपोर्ट जब भी एक बंदा है वो नुकसान कर रहा है, आप सब लोग मिलके उसको नुकसान से निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो हद से ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है और आप सब लोग हेल्पलेस फील करते हो कि यार अब हमारे बस से बाहर बात है। मेरा जितना बस चलता था या जितना मैं कर सकता था वो मैंने इसके लिए किया, अब मैं इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो क्या है, वो बोझ बढ़ने की वजह से आप लोग सपोर्ट नहीं उसको दे पाते, तो वो गिर जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कच्ची दीवारों के मकान के ऊपर एक बिल्कुल हल्की सी बेकार सी दीवार हो, उसके ऊपर आप बोझ डाल दें काफ़ी ज़्यादा लेंटर का, और उसके ऊपर मंजिलें 1 2 और 3 दिन खड़ी कर दे रहे हैं, तो एक हद होएगी उसकी, एक कैपेसिटी होएगी उसकी वजन उठाने की। एक कैपेसिटी के बाद वो गिर जाएगी दीवार। तो इसी तरह सपोर्ट भी काम करती है। ये देखें, हम सपोर्ट की लाइन एक लगाते हैं यहाँ पे। ये देखें, मैंने एक सपोर्ट की लाइन लगाई यहाँ पे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िया नज़र आए। ओके, ब्लैक की। ओके, ये देखें, मैंने एक सपोर्ट की लाइन लगाई यहाँ पे, और ओके, तला से मैं बताता हूँ आपको। तला से ये राइट क्लिक करना है अपने चार्ट के ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे आप अपने चार्ट की अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपने चार्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अब ये लेमन कलर है या एक ग्रीन कलर है, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर करना चाहता हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर है, तो ये मैं लगाया और ये देखिए कलर चेंज हो गया। या ये रेड कलर है, इसको मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लाइक कॉफ़ी कलर ले ली, तो बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया। तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आप हम अपनी मर्जी से इसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। समझ आइए आपको? उस्मान अजहर सर थोड़ा सा लोड बोले, समझ नहीं आ रही। ओके, बाकी सबको भाई मेरी आवाज़ आ रही है? यार उस्मान अजहर, आप माइक थोड़ा सा उसकी आवाज़ तेज़ कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू शुएब भाई, थैंक यू। ओके, अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखी एक दीवार की। हमने उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाला। उस दीवार की कैपेसिटी थी, उसके ऊपर हम 2 मंजिला या 2 स्टोरी तक की इमारत खड़ी कर सकते थे। लेकिन जब जैसे ही हमने उसके ऊपर ज़्यादा बोर्ड डाला, तीसरी या चौथी मंजिल या उसके ऊपर ज़्यादा लोड क्रिएट किया, तो उसी टाइम वो गिर जाती है दीवार और पूरे का पूरा मकान गिर जाता है। इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक सपोर्ट लाइन होती है। ये देखिए, मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रा की है। तो
यहाँ पे देखें, एक सपोर्ट लाइन ड्रा की, मार्केट आएगी, अब इससे टकराएगी। अगर तो मार्केट में दम हुआ तो मार्केट इसको तोड़ के आगे निकल जाएगी, यानी कि मार्केट में ज्यादा दम हुआ तो इसके ऊपर ज्यादा बोझ डालेगी और तोड़ के आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में ज्यादा दम नहीं हुआ और मार्केट का जो है कैपेसिटी इतना नहीं हुआ, तो ये सपोर्ट लाइन इसको इस मार्केट के नीचे जाने नहीं देगी, मार्केट को इस लाइन से ज्यादा नीचे जाने नहीं देगी। जस्ट लाइक ये रेड कैंडल देखें, ये यहाँ पे आई और यहाँ इससे नीचे जाने नहीं दिया उसको। सपोर्ट लाइन है ऐसा, उसका रास्ता रोका जैसे दीवार खड़ी थी। तो बैरिश में भी इतना जोर नहीं था कि वो इस दीवार को तोड़ दे और वापस नीचे जाए। तो मार्केट क्या हुआ, वापस ऊपर चली गई। अब फिर मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे देखें। अब मार्केट इसको टच करने की कोशिश करेगी, लेकिन टच करके वापस इसको जाना ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सपोर्ट लाइन है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं। सपोर्ट की आपने एग्जांपल देखी, सेम एज इट इज रेजिस्टेंस की भी एग्जांपल ऐसे ही होगी। मैं दोबारा से थोड़ा सा हिस्ट्री में ड्रा करते हैं ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको एग्जांपल मिल सके। ये देखें, मैंने एक लाइन ड्रा की सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट नीचे होती है। तो यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन क्रिएट करके आई थी। फिर मार्केट ने ये कैंडल ने कोशिश की इसको तोड़ने की, लेकिन मार्केट में इतना वजन नहीं था, इतना जोश नहीं था, और इस जो सपोर्ट लाइन ज्यादा स्ट्रांग थी इसलिए तोड़ ना सकी, और मार्केट को वापस मुंह की खाके बाउंस खाके ऊपर वापस जाना पड़ा। ऐसे ही मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर मार्केट इस लेवल तक आई और फिर मार्केट को दोबारा ऊपर जाना पड़ा, बिकॉज मार्केट में बैरिश में इतना जोर ही नहीं था कि ये सेलर में इतनी पावर ही नहीं थी कि मार्केट को गिरा सके। तो मार्केट को वापस ऊपर जाना पड़ा। फिर इसी तरह मार्केट ऊपर जाती गई। अब अगर मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे आके वो जरूर रुकेगी, क्योंकि ये ब्रेक जाम है। मार्केट यहाँ पे आके थोड़ी सी रुकेगी, स्पीड हल्की होएगी। अगर मार्केट में पावर हुई तो मार्केट आएगी नीचे, अगर नहीं हुई तो यहाँ से मुझे बाय लेनी है और मुझे यहाँ से अच्छा खासा बाय का प्रॉफिट मिलेगा। ये तो हो गया नीचे वाला के यहाँ पे मुझे बाय का प्रॉफिट मिलेगा। अब मुझे सेल का कैसे अंदाजा होगा कि मुझे सेल में भी प्रॉफिट हो सकता है। लेट्स सपोज हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं जी। ये नहीं, मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर ली है। जैसा कि आपको पता है, मार्केट सपोर्ट लाइन से टकरा के रेजिस्टेंस लाइन तक बढ़ती है, यहां तक आई, फिर इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है मार्केट काफी देर से। रेजिस्टेंस लाइन के तोड़ के ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर जाने की। जब भी जहां पे भी मार्केट रुकेगी वहां पे मार्केट अपना एक पॉइंट क्रिएट कर देगी। ओके, तला सईद, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। तला सईद यार, ये तो बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि कैंडल ओपन कहाँ से हो रही है, क्लोज कहाँ पे हो रही है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, देयर इज अ टू टाइप ऑफ कैंडल्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स। पहली कैंडल की टाइप क्या है, बुलिश कैंडल। दूसरी कैंडल की टाइप क्या है, बेरिश कैंडल। यहाँ पे दो किस्म की आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ओपन हो रही है, नीचे जाके क्लोज हो रही है। ओके, जबकि ग्रीन कैंडल का उल्टा है, वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। समझ आई? और हमें कैसे पता चलेगा ये बुलिश है या बेरिश है? जाहिर है इसके कलर से हमें पता चल रहा है, हमें इसके ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से पता चल रहा है ये कैंडल जो है वो बुलिश है या बेरिश है। ये है इंशाल्लाह तला सही। यू आर वेरी न्यू, वेरी न्यू, बहुत ज्यादा न्यू हो आप। इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, समझ आ जाएगी, डोंट वरी प्लीज, टाइम दें इसको ज्यादा से ज्यादा। ओके जी, तो हमने क्या लाइन ड्रॉ की, हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक सपोर्ट की और एक रेजिस्टेंस की। सपोर्ट, रेजिस्टेंस। मार्केट आई,
ऊपर गई, तोड़ ना सकी, मार्केट में इतनी पावर नहीं थी कि वो तोड़ के रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पे नीचे आई मार्केट, फिर मार्केट में इतनी पावर नहीं थी वो तोड़ के ज्यादा नीचे नीचे निकल जाए, इसलिए मार्केट वापस ऊपर गई। यहाँ पे मार्केट के पास जोर था, मार्केट के पास पावर थी, मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया और यहाँ पे ऊपर चली गई मार्केट और यहाँ पे जाके नया हाई क्रिएट किया। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है इसके ऊपर बात करते हैं, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्ट मैंने ओपन कर लिया अपने पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं ये कैसे काम करती है। यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको, यहां से काम स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल्स बड़ी कर दूं अगर आपको नजर नहीं आ रही तो। ओके जी, होप सो इतनी काफी होंगी। ओके जी, यहां पे देखें जी, मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, मार्केट बैली डांस करती है। मार्केट ने मुझे फुल टन कंफ्यूज कर दिया है। मार्केट ने ऐसे ही हरकतें स्टार्ट की हुई हैं जिस तरह के एक इंसान है, किसी भी इंसान के हाथों की लकीरें दूसरे इंसान के हाथ से नहीं मिलती, तो जज करना मुश्किल हो रहा है मार्केट को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होएगा, मार्केट कहां पे जाके रुकेगी, मार्केट कहां पे जाके स्टे करेगी, कहां से वापस जाएगी, कहां से रिवर्स लेगी, कहां पे वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अभी मार्केट की अगर फर्ज करें मार्केट यहाँ पे है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी, मार्केट की अगली कैंडल बाय की बनेगी या सेल की बनेगी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखें, मुझे कोई अंदाजा हो ही नहीं रहा कि मार्केट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। तो आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें हैं, तो यार ये बड़े कंफ्यूज कर देने वाला काम है। तो इसको समझने के लिए जाहिर है हम यहाँ पे जमा हुए हैं और आज हम इसको समझते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है और इससे मैं कैसे प्रॉफिट अर्न करूँ। ओके जी, सबसे पहले तो हमने ज्यादा से ज्यादा हाई और ज्यादा से ज्यादा लो जमा करने हैं। मसलन मेरे पास एक ये हाई पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ये हाई पॉइंट आ रहा है, और नीचे नीचे अगर लेवल से लूँ तो मेरे पास ये अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स क्लोज हुई हैं। यहाँ पे देखें, ये कैंडल्स, ये कैंडल्स और ये कैंडल्स, तो मेरे पास दो हाई एंड लो पॉइंट्स आ चुके हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जोन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया और ये हमारा सपोर्ट पॉइंट हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। लेट्स सपोज एक छोटा सा चार्ट ड्रा करते हैं। पहले मार्केट ने अगर ऊपर जाना है वो सीधा भी ऊपर जा सकती है, सीधा भी नीचे आ सकती है, सीधा ऊपर सीधा नीचे, सीधा ऊपर सीधा नीचे, लेकिन ऐसा मार्केट करती नहीं है जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट जो है वो कभी ऊपर जाती है, यहां से निकली ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। जाना मार्केट ऊपर ना, लेकिन मार्केट स्टेप्स में ऊपर जा रही है। इसी तरह जिस स्टेप्स में जिस तरीके से वो ऊपर गई है उस तरीके से ही वो नीचे आएगी, ऐसे करके। ये देखें, देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक जैसी शक्ल बन रही है। मार्केट उसी तरीके से, जिस तरीके से ऊपर गई थी उसी तरीके से मार्केट नीचे आ रही है। ले जी, अब मार्केट के ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, जहां जहां पे मार्केट ने एक अपनी
थोड़ी सी भी अ, इसको कहेंगे हम जोड़, या इसको कहेंगे हम मार्केट का वो हिस्सा जहां पे मार्केट का कोई ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, मैंने जहां जहां पे भी येलो कलर से पॉइंट आउट किया है, वहां पे आपको एक स्पेशल चीज नजर आएगी कि वहां पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकी है और रिटर्निंग पॉइंट्स वहां पे बने हैं। यहाँ पे देखें, ये पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। मार्केट ऊपर आई और यहाँ पे आकर रुकी और वापस चलेगी। हालांकि मार्केट को जाना ऊपर ही था, लाइक मार्केट को ऊपर जाना था और ऊपर से सीधा मार्केट को नीचे आना था, लेकिन उसकी बजाय मार्केट कुछ स्टेप्स में ऊपर गई, कुछ सर्कल क्रिएट किया मार्केट ने और किसी तरीके से हमें धोखा दिया। लेट्स सपोज मार्केट जब यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, लेकिन जहां यहाँ पे आके जब रुक के वापस चली गई तो मुझे लगा यार ये तो वापस जाएगी, यार मार्केट तो वापस चली गई, मुझे सेल लेना चाहिए। जैसे ही मैंने कंफ्यूज होकर सेल लिया, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। फिर मुझे लॉस हुआ, मैंने बियर किया। फिर यहाँ पे मुझे लगा यार मार्केट बहुत ऊपर चली गई, मार्केट अब नीचे आएगी, फिर मार्केट ऊपर चली गई। ऐसे ही कर करके मार्केट ने कुछ स्टेप्स में ऊपर गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी इसी तरीके से मार्केट नीचे आएगी। मसलन ये देखें, यहाँ पे आपको मजेदार चीज नजर आने वाली है। स्टेप नंबर 1, सपोर्ट नंबर 1, 2, ये देखें मैंने लाइंस क्रिएट की हैं, एंड 3। मैंने 3 लाइंस क्रिएट किए हैं यहाँ पे। सॉरी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ लाइंस के ताकि वाज़ेह हो जाए, जरा अच्छे तरीके से हम समझ सकें। ओके, ग्रीन कलर। पहली हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करनी है, और सपोर्ट लाइन ये होगी हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, छठी चौथी लाइन सॉरी ये देखें जी। इन लाइनों से मुझे क्या नजर आ रहा है जी, मैं बताता हूं आपको। इन लाइनों से ये साबित हो रहा है कि मार्केट ने मूव किया सीक्वेंस के साथ। मार्केट पहले स्टेप नंबर 1 पे गई, यहां पे देखें, फिर स्टेप नंबर 2 पे आई, स्टेप नंबर 3, एंड फाइनली स्टेप नंबर 4। मार्केट ने एक सीधी लाइन बना के ऊपर जाना था, मार्केट सीधी लाइन बना के ऊपर नहीं गई, मार्केट 4 स्टेप लेके ऊपर गई। अब ये वापस आनी है, मुझे पता चल गया वापस आएगी ये। अब ये स्टेप्स में वापस आएगी, जिस तरह ये ऊपर गई स्टेप्स में। अब मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, लाइक अब मुझे पता चल गया इसने वापस आना है तो स्टेप्स में वापस आएगी। लाइक यहाँ पे देखें आप, आपको बड़ी मजेदार चीज नजर आएगी कि जहां पे पहला मार्केट ने मूव लिया यहां से डाउन आने का, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर अगेन गई और फिर डाउन आई। तो यहां पे देखें मार्केट जिस थर्ड लेवल को देखें, मार्केट इस लेवल से ऊपर गई थी और उसी लेवल से नीचे आई है, उसी पॉइंट पे आके वो रुकी है, फिर वहां से जंप लिया ऊपर की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे इसने आके नीचे की तरफ जंप लिया था, उसी तरह आगे इसने ऊपर की तरफ जंप लिया, फिर ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन को टकरा के नीचे आई है और हमारी सपोर्ट लेवल 2 से टकराई है, फिर 2 से टकरा के ऊपर और फिर नीचे। जिस तरह स्टेप्स में ऊपर गई उसी तरह स्टेप्स में नीचे भी आई। अब अगली मूवमेंट क्या होगी हमारे लिए जज करना आसान हो गया। अब चूंकि मार्केट अपने लो को क्रॉस कर चुकी है और लो को टच कर चुकी है, मुझे पता चल गया मार्केट ने अब ऊपर जाना है, तो वो यहां से पहले स्टेप में मेरे रेजिस्टेंस लेवल 1 को टच करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी या सपोर्ट लेवल को टच करेगी, फिर मेरे रेजिस्टेंस लेवल 2 को तोड़ते हुए रेजिस्टेंस लेवल 3 तक जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे अगेन वापस आएगी और अगेन नीचे वापस ऊपर, अगेन नीचे, अगेन। हो सकता है मार्केट इसके दरमियान ही डांस करती रहे, जोन लेवल क्रिएट हो जाए और फिर मार्केट ऊपर। तो मार्केट इस तरीके से काम करती है, मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे बेली डांस करती है। ओके जी, हम लाइव चार्ट के ऊपर लाइव एग्जांपल्स लेके कुछ सीखते हैं। और ओके जी, क्या कह रहा है जी, तलहा सईद कह रहा है
क्या भाई सबको स्क्रीन स्लो नजर आ रही है? मेरी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन है, स्लो है, या मेरी आवाज के बाद मेरी स्क्रीन नजर आती है, या सलमा बासित का अपना पीसी खराब है? सर क्लियर आ रही है आवाज भी और स्क्रीन भी। थैंक यू। इसका मतलब है सलमा बासित का अपना कंप्यूटर है। ओके ओके। कुछ लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, काइंडली वो अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करें। हम आगे चलते हैं। माइक आज मैं ऑन नहीं किया, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों का भी। आप लोग चैट बॉक्स में ही टाइप करें, मैं देख रहा हूँ। ओके, मोहम्मद उमैर के कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ओके, हम लाइव चार्ट की तरफ आ जाते हैं। लाइव चार्ट में हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि इसका मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रिएट किया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मैंने कैसे क्रिएट किया? जस्ट सिंपल ट्रिक है। मैंने देखा कि मार्केट के हाई कौन कौन से हैं, तो मैंने मार्केट के हाई जितने भी बने हुए थे वहां पे मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। यहाँ पे देखें हाई नंबर 1, ये देखें 1 2 3, ये देखें। उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, अगेन मार्केट ने यहाँ पे बनाया। तो मुझे पता चला ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जाती नहीं है, गई नहीं है अभी तक। और उसके बाद मैंने सपोर्ट लेवल क्रिएट करना है। ओके, ये मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्केट का क्रिएट कर लिया है। तो मुझे पता चला कि हमारे पास जो यहाँ पे मार्केट के ये जोन है, ये मार्केट का जोन क्रिएट हो चुका है। ये जो सारा एरिया है ये मार्केट का एक जोन है। मार्केट से ऊपर निकलती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कितनी कैंडल्स हैं, एक दिन की एक कैंडल अगर मैं देखूं तो ये 20 कैंडल है तकरीबन। तो 20-25 दिन मार्केट इसी जोन के अंदर रही, कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, बैली डांस करती मार्केट। आपको नजर आ रही है जोन के अंदर? चले मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। पहले मार्केट ऊपर गई, बैली डांस की तरह नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, सपोर्ट लेवल को टच किया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, फिर नीचे सपोर्ट लेवल को टच किया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को ये गई, फिर नीचे आई, और फिर सपोर्ट लेवल को टकरा गया, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल, फिर नीचे आई, और फिर दोबारा सपोर्ट लेवल को टच किया। फाइनली ये रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गई और यहाँ पे आकर क्लोज हो गई। अब मार्केट में चेंज आया, 20-25 दिन के बाद मुझे मार्केट में चेंज नजर आया कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था, एक मेरा पावरफुल एरिया था। पावरफुल एरिया कौन सा था? एक सपोर्ट एरिया मैंने क्रिएट किया हुआ था कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाती, ना ही जाती है। अमूमन मार्केट इस लेवल तक ही रहती है, यहां तक। ये लेवल हमने स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया जी। ये नहीं जी, ब्लैक कलर का। तो मार्केट इससे नीचे जाती नहीं है। लेकिन एक दफा तूफान आया मार्केट पे, यहाँ हमारे उस दीवार पे बहुत बोझ पड़ा और वो टूट गया। ये देखें, जब वो टूटा तो मुझे पता चला भाई अब ये टूटा, बुरे तरीके से मार्केट नीचे गिरेगी। मैं फौरन से पहले सेल की ट्रेड ले लेता हूं। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी, मार्केट आपको नजर आ रही है, मार्केट काफी ज्यादा डाउन गई, काफी ज्यादा डाउन गई। और यहाँ पे मार्केट ने काफी दफा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किए, लेकिन अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो ये 2-3 महीने मुसलसल नीचे आती गई, मार्केट नीचे आती गई। ओके जी। और फिर मार्केट अगेन यहाँ पे जो एक लेवल क्रिएट किया हुआ था मार्केट ने, एक यहाँ पे इसने एक जोन क्रिएट कर लिया, एक जोन टाइप। दोबारा जो जोन इसने ऊपर क्रिएट किया था वही अब इसने नीचे क्रिएट कर लिया। मार्केट कभी ऊपर जाती थी और अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद दोबारा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो मार्केट ने अगेन अपना जोन क्रिएट किया, हम मार्केट को वॉच करते रहे। अगेन मार्केट ने, अब मार्केट के पास दो ऑप्शन थी, यहाँ मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ती, यहाँ अपना सपोर्ट लेवल तोड़ती। तो मार्केट ने डिसीजन लिया कि मैं अपना सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक करती हूँ। ये
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कैसे बनता है? ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, इतने ज्यादा जब लो मिल गए तो मुझे पता चला कि मार्केट इससे नीचे जो जाती नहीं है, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल बन गया। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मैंने अगेन सेल की ट्रेड ली और ये देखें यहां पे आई मार्केट। अब यहां पे आके मार्केट ने अगेन एक दफा अगेन अपना एक सपोर्ट लेवल क्रिएट कर दिया। एक सपोर्ट लेवल मार्केट का ये था, ठीक है जी। अब एक यहां पे नया मार्केट ने सपोर्ट लेवल क्रिएट कर दिया, क्योंकि मार्केट ने अपना एक लो बना लिया। यहां पे मार्केट वही जो हमारा पुराना सपोर्ट लेवल होएगा, मार्केट जब उसको क्रॉस कर देगी तो वो हमारा रेजिस्टेंस लाइन बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ चुकी है। तो मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाएगी, बेली डांस अगेन स्टार्ट। मार्केट ऊपर जाती है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, अगेन नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान डांस करती है। डांस भी कौन सा? बेली डांस, जार ठुमको वाला, समझ रहे हैं आप? फिर मार्केट यहां पे आई और यहां पे मार्केट ने अगेन अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया। अब हमें कौन से ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट या दिस रूल? ये अगर देखें आप, कितने ज्यादा लो हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कभी तकरीबन 20 से ज्यादा इसके अप लेवल हैं जो क्रॉस ना कर सकी मार्केट। और ये जो स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, मार्केट वहीं पे खड़ी है। चलें मैं इसको खत्म करता हूं, सबको खत्म कर रहा हूं, सब लाइंस मैं खत्म कर रहा हूं। ओके, बिल्कुल सफाई हो गई। अभी अगेन शुरू से स्टार्ट करते हैं। मार्केट पहला रेजिस्टेंस लेवल ये है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट उस टाइम जब मार्केट ऊपर थी तब मार्केट का सपोर्ट लेवल ये था, ओके। फिर मार्केट कॉन्स्टिट्यू एक रिदम के साथ नीचे आई यहां तक, और मार्केट ने यहां पे आके एक नया अपना लो क्रिएट किया, और फिर मार्केट यहां पे आके रुक गई। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया, क्योंकि मार्केट यहां पे काफी ज्यादा मार्केट ने स्टे किया ये एरिया। तो हम लोग यहां पे भी एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं। ओके जी, एक लाइन लगा दी। फिर मार्केट आई, मार्केट ने काफी ज्यादा हाई लो क्रिएट किए इस मुकाम पे। तो मैं इस मुकाम पे भी काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं। फिर मार्केट यहां पे आकर रुकी, फिर मार्केट जाहिर है नीचे आई और यहां पे आके उसने स्टे किया। अब आपको मेरे चार्ट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लाइनें नजर आ रही हैं, ओके। और आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट इन 6 लाइनों में के दरमियान बड़े सीक्वेंस के साथ, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मूव किया है। मार्केट ने वॉयलेशन कहीं पे भी नहीं की। स्टेप नंबर 1 में वो यहां से यहां आई, स्टेप नंबर 2 में यहां तक आई, स्टेप नंबर 3 में ले जी। अब ये डाउन ट्रेंड यहां पे आके खत्म हो गया, अब अप ट्रेंड स्टार्ट है, अप ट्रेंड। अब फर्ज करें यहां पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो मार्केट बड़े ही अदाब के साथ यहां पे गई, फिर इसको क्रॉस किया और यहां तक आई। अब इसको अगेन नीचे को क्रॉस किया, नीचे आई, हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया, और फिर अगेन अब हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगी। उसके बाद दोबारा नीचे आने के बाद दोबारा हमारे रेजिस्टेंस लेवल 2 को जाके टच करेगी। तो अब मुझे पता चल गया मार्केट के स्टेप्स कितने हैं। मार्केट को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, एक बाय ट्रेंड, एक सेल ट्रेंड, और एक मार्केट की साइड वे कंडीशन। साइड वे कंडीशन जब मार्केट रुक जाती है, साइड वे कंडीशन कौन सी होती है?
ये देखें, ये सारी कंडीशन साइडवे कंडीशन है। ये जो कैंडल्स हैं, ना मार्केट ऊपर जाती है मजा नहीं आता, ना नीचे आती है सही तरीके से, तो इसको साइडवे कंडीशन ही तकरीबन बोलते हैं। ओके, तो साइडवे कंडीशन, ये हमारा बेरिश ट्रेंड था और अब ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। समझ लगी आपको मेरी बात? मार्केट अभी साइडवे कंडीशन में तो नहीं नजर आ रही, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है कंटिन्यूसली। तो अब मुझे पता चल गया मार्केट किन स्टेप्स में ऊपर जाएगी। मार्केट क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू अवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रूल, मार्केट अब ऊपर जाएगी, इसको टच करेगी, अगेन नीचे आएगी, सपोर्ट लेवल को टच करेगी, अगेन ऊपर जाएगी और हमारे रेजिस्टेंस लेवल 2 को टच करेगी, अगेन नीचे आएगी, अगेन ऊपर जाएगी और फिर यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे नीचे आएगी फिर, और फिर अगेन वो अपने दोबारा उसी मुकाम पे चली जाएगी जहां से वो कभी आई थी। और इसको कहते हैं, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, जिस तरीके से मार्केट नीचे आएगी उसी तरीके से मार्केट ऊपर भी जाएगी, ठप्पे खाती खाती। मुझे बहुत ज्यादा मौकों पे मार्केट ऐसे लगेगा कि मार्केट अब वापस नीचे आ रही है, लेकिन वो धोखा होगा, कुछ 5 या 6 मिनट या आधा घंटा के लिए ही वो नीचे आएगी, या घंटा 2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, अगेन वो अपने ट्रेंड की तरफ लौट जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ समझ आई है या नहीं, उसके बारे में फीडबैक दें प्लीज चैट रूम में। शोएब बाजवा साहब, आपको तो पहले भी आता था, लेकिन अभी तक आपने कभी भी कसम नहीं तोड़ी कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू कोई ब्रेकआउट बना के स्क्रीनशॉट ही पोस्ट कर दूं। मोहम्मद उमैर को आ गई है जी, वेरी गुड। इरफान, तुमने भी कभी स्क्रीनशॉट कोई पोस्ट नहीं किया, कभी सिग्नल नहीं दिया, काम नहीं करोगे तो नहीं आएगा यार, सारी उम्र सीखते रहो, नहीं आएगा। मैथ वो चीज होती है जो तुम अपने हाथों से करो तो समझ आए, और मैथ वो चीज होती है तुम खुद अपना हिसाब निकाल के दूसरे के साथ शेयर करो तभी समझ आती है, इस तरह समझ नहीं आती। तुम लोग सारी उम्र सीखते रहो, कभी समझ नहीं आएगी। मैंने तुम लोगों को एक टास्क दिया था कि हर रोज तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया करने हैं वीआईपी ग्रुप्स में, तुम में से किसी एक बंदे को भी तौफीक नहीं हुई, शाहिद उमर कभी कभी पोस्ट कर देता कोई स्क्रीनशॉट। अब्दुल समी भाई, मुझे कोई अपनी तारीफें सुनने का शौक नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। कल मैं गुस्सा जो किया वो उसकी वजह भी यही थी कि मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं है, मुझे तुम लोगों ने फीस दी, तुम लोगों का काम खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, भाई फीस मैंने ले ली, अब मैं सो जाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है तुम लोगों के साथ दिमाग खपाने की, तुम्हारी टेंशन लेने की, एमी फजूल सेंटी हो रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मुझे तुम लोगों को डिलीवर करना है कुछ, मुझे एक एटमोस्फियर क्रिएट करना है, मैं एक माहौल क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक चाहता हूँ कि तुम लोगों की एक छोटी सी फैमिली क्रिएट हो और आप लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, लेकिन आप लोगों में कोई इस तरह की बात है नहीं। मेरी तारीफ ना करें, मुझे ये बताएं, आपको अगर किसी कोई वीक पॉइंट है तो वो बताएं, मुझे ये बताएं आपको समझ आ गया, मुझे ये बताएं इसमें कोई बात रहती है या कुछ आप शेयरिंग करना चाहें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सर एक मेरा क्वेश्चन है। जी पूछें, अपना नाम बताएं प्लीज सबको। सर तारिक जावेद सर। हाँ जी जवेद साहब बोले। सर ये जब अभी चार्ट आपने लिया है, अगर फर्ज करें कि मतलब इसका एट द एंड जो है हमें कोई इसका चार्ट पे जो हम ले रहे हैं इसके टाइम फ्रेम डेली जो आपने सेलेक्ट किया, इसका कोई हमें रेजिस्टेंस नहीं मिली, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम किसको रेजिस्टेंस तस्वर करेंगे? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है सपोर्ट है, मतलब नीचे आ रही है तो तारिक जवेद भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर नीचे आ रही है तो नीचे आती जा रही है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, अगर ऊपर जा रही है ऊपर सपोर्ट जा नहीं रही है। है, कोई हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आप चार्ट को मिनिमाइज करें और आपके सामने यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी सारी। लाइक अभी मेरे पास इस चार्ट में डे 1 में 2012 तक आ रही है, अगर इसको मैं M1 पे लेके जाऊं, सॉरी M पे, मंथली पे, तो ये मेरे पास 1984 की तक की हिस्ट्री आ रही है यहाँ पे।
सारी लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ, 1984 तक, 94 तक इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। ये देखें 1994 में मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरे पास वो सारा डाटा यार, तो ये हो ही नहीं सकता कि मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ना मिले। सर जी वैसे यूएसडी ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा लो आई है दी, अब तो शायद उमर किस किस का जिस जिस पेयर का आप कहेंगे वो कर देंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैंने सिखाना है आपको, और किसी भी पेयर पे हम एनालाइज कर सकते हैं जिस पेयर पे अभी आप कहेंगे। ओके 1984 से सॉरी 1994 से लेके और अब तक की मार्केट की कंडीशन नजर आ रही है आपको। ये एक मंथ की एक कैंडल है, यहां पे एक बात याद रखो, एक मंथ की एक कैंडल है, और यहां पे देखें एक कैंडल, 2, 3, 4, 5 मंथ ये यूरो यूएसडी मुसलसल डाउन जाता रहा, मुसलसल। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आया और उसके बाद यहाँ पे ऊपर, फिर 6-7 माह मुसलसल डाउन गया, फिर ऊपर, फिर नीचे मुसलसल, फिर ऊपर, और फिर ये देखें ये लास्ट अगर हम 2014 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ मुसलसल ये नीचे आता रहा यूरो यूएसडी, और उसके बाद अब ग्रीन कैंडल बनी है। अब मुझे लगता है ये 2-3 मंथ या 1-2 मंथ तो ऊपर जाएगा ही, कम से कम भी इसका अगर मैं मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालूं तो ये मार्केट को अब कम से कम इतना तो ऊपर आना ही चाहिए, इतना ऊपर जाना ही चाहिए। अगर मार्केट को मजीद डाउन जाना है तो इतना ऊपर जाना ही चाहिए। अब मार्केट को नीचे कितना आना है, मार्केट को जहां पे वो अक्टूबर 2000 में थी ना, वहां पे मार्केट को वापस नीचे आना है। अब मार्केट को वहां पे नीचे आने के लिए बहुत ज्यादा डाउन आना पड़ेगा, और इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट को 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो जहां पे तारिक जवेद भाई ने क्वेश्चन पूछा, तारिक जवेद भाई मार्केट की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, प्लीज आप उसको थोड़ा सा ब्राइट माइंडेड के साथ इसको वॉच किया करें, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लेवल्स जो हैं वो जरूर मिला करेंगे। इज दैट क्लियर? सर, और सर ये जो टाइम फ्रेम है वो डेली है, मतलब टाइम फ्रेम यूज जो करेंगे? देखें सब हर बंदा ही पूछता है टाइम फ्रेम। भाई आपको आदत है कि आप H1 पे काम करते हो, अब एनालाइज आप जाके डे 1 पे करते हो या M15 पे करते हो, तो ट्रेड आप जाके H1 पे कर रहे हो, तो आप लोग नाकाम ही होंगे, क्या होंगे। और ठीक है, हमने क्या करना है, हमने मार्केट का जायजा लेना है। लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को शो किया था कल, मेरे पास एक अकाउंट आया था जिसमें $5-10,000 बैलेंस माइनस में था, मुझे बोला गया था कि इसको बचा लें, हमें कम से कम 2 लाख रुपए रिकवर कर दें। उसमें जब वो मेरे पास अकाउंट आया था तो उसमें $700-800 था, और अभी देख लें आज की कंडीशन क्या है। आज ये कंडीशन है कि इसमें $2,000 आ गया है और मैंने सारी ट्रेड्स क्लोज कर दी है। कल वो मैंने आपको दिखाया था कि रोबोट का अकाउंट फंसा हुआ है मिस्टर अदरीस का, ठीक है दिखाया था ना। तो हमने क्या किया, अब जिस करेंसी पे भी उसकी ट्रेडें फंसी हुई थी वो थी जीबीपी जेपीवाई। अब हम जीबीपी जेपीवाई पे ये अभी हमें चाहिए कि हम उसका वो अकाउंट फंसा हुआ है। अब बंदा पूछ रहा है कि सर मैं क्या करूं, मैं ट्रेड से निकल जाऊं या इसको कंटिन्यू करूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं M1 पे गया, यहाँ पे मैं आके मैंने मार्केट को एनालाइज किया कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे है, मार्केट इस वक्त जहाँ पे ये मार्केट है यहाँ पे वो किन किन कंडीशन में गुजरी है। लाइक यहाँ पे देखें मार्केट अभी 187 पे है, तो मैंने ये पाया आके कि 2008 में मार्केट 187 से नीचे गिरी थी और बहुत ज्यादा बुरी नीचे गिरी थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस हिस्ट्री में गया, कहाँ कहाँ पे 2002 में मार्केट कहाँ पे थी, 2003 में कहाँ थी, और इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, और अब ये कितना मार्केट ऊपर जा सकती है।
मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट बस इतना ही ऊपर जाएगी, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मार्केट तो अभी 203 तक भी जा सकती है। यहाँ पे देखें 214 तक भी आ सकती है, मार्केट 237 तक भी जा सकती है। तो मैंने उसको बोला भाई मार्केट ने तो अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं, अगले 2-3 महीने में मार्केट और भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। ये क्यों बोला? मैं H1 को छोड़ के मैं M1 की तरफ गया। अब मुझे और अच्छा रिजल्ट जानने के लिए मुझे वीक 1, डे 1, H4 पे एनालाइज करना चाहिए। कभी भी उसको कहते हैं ना, कुएं के डड्डू ना बनो, कुएं के मेंढक ना बनो, हमेशा पूरा एनालाइज करो पूरा। आपने ट्रेडिंग चाहे डे 1 पे करनी है, लेकिन एनालाइज जो है वो आप वीक 1, H4, उसके अलावा मंथ का भी एनालाइज करो। उसमें ये आपको पता, एक अच्छे और बड़े ट्रेडर की निशानी होती है कि उसको पता होता है कि मार्केट ने लॉन्ग टर्म कहाँ जाना है, शॉर्ट टर्म कहाँ जाना है। तो तुम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जब पॉइंट्स देखोगे तो तुम्हें H4 से लेके कम से कम वीक 1 तो देखना ही चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम जो है वो आपको एनालाइज जब करें तो आपको जो कमांड होनी चाहिए वो H1, H4 और डे 1 तक जरूर होनी चाहिए। डेली इज माय फेवरेट, हर बंदा डेली की जरूर करे, डेली इज माय फेवरेट, ये फेवरेट है जी। उसके बाद वीक 1 पे भी करो और मंथ 1 पे भी करो, एनालाइज करो। उससे क्या होएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं, वीकली कौन से हैं, डेली कौन से हैं और हार्ली कौन से हैं। और इसमें आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि जब आपकी कोई भी एक ट्रेड नाकाम होती है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना नुकसान हो सकता है या मुझे कब तक मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा और मैं अगेन प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि हमें हर तरीके से पता होना चाहिए। ओके, इसमें कोई जोर नहीं लगेगा, आपकी आंखें इंशाल्लाह इंडिकेटर बन जाएंगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगी। अभी आप लोगों के लिए एक टास्क है, बड़ी ही गंदे तरीके से बेइज्जती करूंगा उस बंदे की जिस बंदे ने ये टास्क पूरा ना किया, वो चाहे कोई भी हो। टास्क क्या है? आप लोग इस टाइम चैट रूम में 13 बंदे हो, हर बंदा एक पेयर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेगा डे 1 पे और अपना अंदाजा बताएगा अगला नेक्स्ट मार्केट का लेवल क्या होएगा। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे न्यूज के ऊपर भी। शोएब भाई ने कहा कि हमें न्यूज के फैक्ट्स के बारे में बताएं, तो उसके ऊपर भी बात होगी। हर बंदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेगा अपने अपने पेयर के ऊपर। मैं आप सबको एक पेयर अलॉट करता हूं। अब्दुल समी, नोट करो, आप यूरो यूएसडी के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और पिवट पॉइंट ड्रा करोगे। ओके, नोट कर लिया? चैट बॉक्स में बोलो नोट कर दिया। अली रजा, आप जीबीबी यूएसडी पे ड्रा करोगे। आसिफ, आप यूएसडी कैड पे ड्रा करोगे। यार कम से कम हूं हाँ तो कर दो, चैट बॉक्स में लिख के सेंड करो कि हाँ भाई सर मैंने आपका टास्क एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पता चल गया। अब्दुल, ओके, मोहम्मद आसिफ आपने नोट कर लिया यूएसडी कैड। इरफान अब्दुल रऊफ, आप ड्रा करोगे जीबी, ओके आपके लिए हम रखते हैं जी पेयर। जीबीबी जेपीवाई, मोहम्मद इरफान जीबीबी यूएस जेपीवाई। मंजर अब्बास भाई, आप यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जापानीज। मंजर अब्बास भाई यूएसडी जापानीज ड्रा करेंगे। न्यूजीलैंड यूएसडी ड्रा करेगा शुएब बाजवा भाई। बाजवा साहब सुन लें, आप ड्रा करेंगे दोनों मिलके न्यूजीलैंड यूएसडी, और शाहिद उमर ड्रा करेगा सॉरी एयूडी यूएसडी। ओके, इसके अलावा तलहा, सलमा बासित,
आप ड्रा करेंगी AUD कैड, AUD कैड, AUD कैड। ओके, शाहिद उमर का तलहा सईद, तलहा सईद भाई आप CHF USD करें, USD CHF कर लें, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम। उस तारिक जावेद गोल्ड, तारिक जावेद भाई आप गोल्ड करेंगे, गोल्ड नोट कर लो भाई प्लीज सब। ओके, उस्मान रजा आप यूरो JPY करोगे, यूरो JPY, गोट इट। अब करना क्या आप लोगों ने, अभी ये भी मुझसे समझ लें, आप मुझसे ये भी समझ लें। हम लोग, मैं अपना टास्क, मैं रहील नवाज जट आप लोगों को जो आज अपना टास्क पूरा करके दिखाता हूं। और मैं CAD कैड यानी कि कैड CHF पे अपना एक एनालाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ड्रा करने जा रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। हम लोग तीन 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 हिस्सों में इसको क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसको तीन सपोर्ट लेवल और तीन रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करूंगा, तीन सपोर्ट तीन रेजिस्टेंस लेवल। सबसे ऊपर पहला मेरा रेजिस्टेंस लेवल, बहुत आसान। सबसे नीचे मेरा सपोर्ट लेवल। गाली कौन जी, गाली खत्म हो गई, मसला ही कौन जी। चलिए इसको ऐसा करता हूं, मैं और ज्यादा डीपली आपको दिखाने के लिए यहां पे ले आता हूं और मार्केट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। फुल जूम इन कर दिया मैंने जी, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। मैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर रहा हूं। ये मेरा पहला हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ये मेरा हो गया सपोर्ट लेवल पहला। मेरा सेकंड सपोर्ट लेवल ये है, जहां पे मार्केट अभी खड़ी है। ओके, सपोर्ट लेवल 2 हो गए मेरे, रेजिस्टेंस लेवल 1 हो गया और रेजिस्टेंस लेवल 2 ये, और ये फाइनली रेजिस्टेंस लेवल 3। ओके, ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ की, और अब मुझे कुछ आगे की पेशन गोई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ड्रा करके दिखाया भाई। करते हैं जी, लेट्स डू। मार्केट कुछ हिस्सों को क्रॉस करके नीचे पहुंची, इस तरह ऊपर गई, नीचे आई। अभी मार्केट, मैं कहता हूं आज अभी कि मार्केट अब जो है वो ऊपर जाएगी और यहां पे इस लेवल को टच करेगी कल, परसों या इस वीक में। और मैं अपना जो है स्क्रीनशॉट वो सेव करता हूं, सेव पे क्लिक किया और माय सपोर्ट। ओके जी, सिंपली गो ऑन फेसबुक एंड अपने जो आप शाहिद उमर, ये जस्ट मैंने इन लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए, ये पेयर एक साइडवे पे चल रहा था, हम लोग इसको दोबारा से एक नए पेयर पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अभी दूसरी भी देते हैं, कोई मसला नहीं। अभी मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपने बना के अपलोड कैसे करना है, ताकि हर बंदा ही करे, कोई बंदा बहाना ना लगाए। ओके जी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल पे थी, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बकायदा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्केट का सपोर्ट लेवल S लेवल 1, S2, S3, ये हो गया जी मार्केट। R रेजिस्टेंस लेवल R1, R2, R3। ओके,
तो यहाँ पे मैं आगे उसकी फिगर लिख दूंगा कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं जी। ओके जी, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ फिगर्स पुट कर दिए आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप रियल में जो होंगी वही पुट करना। ओके जी, तो मैं कहूंगा जी दैट टाइम मार्केट ऑन हिज सपोर्ट लेवल, सपोर्ट का लेवल देख लें कितना था हमारा। सपोर्ट लेवल 2 पे इस टाइम मार्केट खड़ी है, सपोर्ट लेवल 2। इफ यहां पे लगा दो, इफ मार्केट ब्रेक माय सपोर्ट यानी कि S2, देन मार्केट गो ऑन। मार्केट किधर जाएगी? अगर मेरा सपोर्ट लेवल 2 को इसने क्रॉस कर लिया तो मार्केट जाएगी 0.7611 0.7611। यहां पे मैं एक सिग्नल दे रहा हूं, सिग्नल दे दिया मैंने मार्केट का कि मार्केट इस टाइम खड़ी है अपने सपोर्ट लेवल 2 पे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है मेरे सपोर्ट लेवल 2 को, तो मार्केट यहां तक जाएगी, मेरे सपोर्ट लेवल 2 तक। मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट जाहिर है वो डेफिनेटली वापस चली जाएगी हमारे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल तक। वापस कहां पे जाएगी? कल यहां पे। और यहां का लेवल क्या है? 0.7731। तो यहां पे 0.77। तो ये एक मैंने बड़ा जबरदस्त सा एग्जांपल देने के लिए एक स्क्रीनशॉट, एक पोस्ट, एक एनालाइज आपको दे दिया। अगर चले हम एक कुछ लोग आप में से जिनको ये तरीका आता है वो तो बोर होंगे, लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल न्यू है बेचारे, जिन्होंने आज तक कभी स्क्रीनशॉट या अपना एनालाइज पोस्ट नहीं किया, उन लोगों के लिए हम एक छोटी सी रिहर्सल करते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं ऐसा पेयर चुनता हूं जो पेयर आप लोगों में से किसी को नहीं दिया मैंने, लाइक वो पेयर अच्छा भी होना चाहिए। चलें जी, ये पेयर अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा कम से कम। तो इसके ऊपर बात करें, हाँ इसके ऊपर करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं हम अपने, इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा। सपोर्ट लेवल 1, सपोर्ट लेवल 2 और 3। अच्छा, ये सपोर्ट लेवल लगाने कैसे हैं आपने, किस तरीके से, मैं किस चीज को नोट करके मैं सपोर्ट लेवल लगा रहा हूं? ये क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं, हालांकि मैं आपसे में से कुछ लोग न्यू भी हैं, बाकी सब तो ओल्ड है। यहां पे मैंने देखा ये लो था इसका पहले कभी, फिर मैंने ये देखा ये भी लो है इसका, दो लो मिल गए, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरा एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम मार्केट रुकी है, यहाँ पे 2 टाइम मार्केट को ये मार्केट का स्पीड ब्रेकर है। यहाँ पे आगे मार्केट ने 2 दफा मात खाई है। ज्यादा से ज्यादा लो तलाश करने हैं मुझे, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, 5वीं दफा मार्केट ने यहाँ पे आकर रुका, 6ठी दफा फिर मार्केट यहाँ पे आके मार, सबका मिला जुला के मैंने यहाँ पे एक अपने ये लाइन एक जो है वो मेरी एक स्ट्रॉन्ग लाइन बन चुकी है, और यहाँ से ये लाइन और फिर ये लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट के काफ़ी ज़्यादा लो रहे, फिर मार्केट के यहाँ पे आके फिर मार्केट का रुकना, तो मुझे पता चले ये मार्केट का यहाँ पे कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है, कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, मार्केट यहाँ पे आगे मार खाती है। अभी रेजिस्टेंस लेवल मैं कैसे क्रिएट करूंगा? इट्स टू सिंपल।
सबसे पहला मेरा रेजिस्टेंस लेवल तो ये है, ये जहां पे मार्केट यहाँ पे खड़ी है, ये क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल 2 इसलिए ये कि पहले मार्केट ने यहाँ पे आके रुकी, मार्केट स्पीड ब्रेकर है, मार्केट की यहाँ पे आके ब्रेक लग गई, बस हो गई, फिर यहाँ पे आके बहुत बुरी तरीके से ब्रेक लगी और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर आई और फिर अब यहाँ पे आके मार्केट बुरे तरीके से रुक रही है और अब फाइनली जब यहाँ पे मार्केट है तो 2 दिन से मार्केट यहाँ पे फंसी हुई है। तो मुझे पता चला कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। ओके, तो इसको लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस लेवल 2। अब मार्केट पहले इसे तो यहाँ पे थी नहीं कभी, तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ। चलो जी, ये साबित हो गया कि मार्केट यहाँ पे कभी दूर दूर तक तो कभी नहीं आई, यानी कि मार्केट अभी जो मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया था 2000 जनवरी 2015 में, मार्केट उसी की तरफ जा रही है। तो मुझे पता चला कि मार्केट ऊपर 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 ही जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये अपने मैंने 3 रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किए हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ओके मैं इसको पहले रिमूव कर दूं। एक और बड़ा आसान तरीका है स्क्रीनशॉट क्रिएट करने का, वो ये है कि यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो यार, खत्म ही करो स्यापा, यहाँ पे लिख दो, हम लिख देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पकड़ते हैं, लिखता हूं दिस इज माय आर सपोर्ट 1 S3 है ये मेरा, यहाँ पे लिखा मेरा S2 एंड देयर इज माय S1, यहाँ पे लिख देते हैं। हम जरूर अपने जो है वो फेसबुक पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके जी, दैट्स माय R1, सबको पता चल रहा है ना, R2 एंड फाइनली दैट्स R3। ओके, स्क्रीनशॉट बना लो जी इसका, और यहाँ पे मैं एरो भी बना देता हूँ। अब मार्केट कैसे मूव करेगी, अब मार्केट पहले ऊपर गई, मेरे R1 को बनाया और नीचे आई, अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। मुझे लगता है जैसा कि अभी तक तो ब्रेक नहीं किया, कल इसको ब्रेक अगर करती है तो मार्केट मेरे R2 तक जाएगी, R2 तक जाएगी। अदरवाइज वो अगर ब्रेक नहीं करती तो वो अगेन दूसरी कंडीशन ये है कि वो मेरे S1 तक जाएगी। S2 ये इसका एक जोन क्रिएट हो चुका है, ये एरिया उसका एक फेवरेट एरिया बन चुका है और शायद कुछ अर्सा मार्केट इस एरिया के दरमियान बैली डांस करे। ओके जी, यहाँ पे मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट बना लिया, और फेसबुक पे जाके मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने किया था पहले। अब कंडीशन और भी ज़्यादा वाजिया हो गई कि मुझे पता चल गया कि मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे हैं। मैं कल आप लोगों के सबके स्क्रीनशॉट इसी तरीके से देखना चाहता हूँ। प्लीज़ आप अपना फ़ायदा करना चाहते हैं तो ये ज़रूर सबमिट कीजिएगा। आपको तरीका आ जाएगा किस तरीके से मार्केट में हमने सिग्नल देना है, किस तरीके से मार्केट में किसी को हेल्प करना है, टिप देना है, कैसे हमने इसको सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अपना छोटा सा एनालाइज लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नोटपैड पकड़ा मैंने जी, यहाँ पे लिख दिया जी, इफ मार्केट ब्रेक माय, ये मेरा रेजिस्टेंस R1 या प्राइस को लिख देते हैं
1.130800 देन आप बाय की ट्रेड लगा लें। बाय की ट्रेड लगानी कहां तक, इसका टीपी क्या होना चाहिए, टीपी 1.33 लें जी। मैंने एक सिग्नल जनरेट कर दिया। मैंने कहा अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है 1.3300 को, तो मार्केट ऊपर जाएगी 133.170, ठीक है। तो मैंने ये अपना एक सिग्नल दे दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मार्केट ये रही जी, सलमा वासिद आपको नजर नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट में कि हमने स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया कि हमने डिफरेंस यहाँ पे मापा है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू। अब इस पे कोई स्पेशल फार्मूला नहीं आपको स्टडी करवा रहा, मैं अभी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, सॉरी। कम से कम 2-3 पेयर के आप लोग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके अपने सिग्नल जनरेट करो, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितने कितने पानी में हो। आगे चल के आपको बहुत कुछ सिखाना है, अभी इंतहा एंड थोड़ी हुआ है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ जी, ये रहा जी। वही मैंने सॉरी अपनी करेंसी का नाम भी लिखना है, करेंसी का नाम जरूर लिखना ताकि पता चले कि किस करेंसी का सिग्नल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना एक एनालाइज किया और एक स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया, एक अपना एनालाइज दे दिया वीआईपी मेंबर सेशन एरिया में। कल मुझे कम से कम आप सबका एक एक स्क्रीनशॉट जरूर चाहिए। उमैर आपको बताया था, शायद आपको समझ नहीं आई, आपको बताया था, दिया गया था टास्क। आप ऐसा करना, आप AUD न्यूजीलैंड, AUD NZ पे कर लेना, AUD न्यूजीलैंड पे भी आप कर लेना, ठीक है। आप सब कम से कम 2-3 स्क्रीनशॉट पोस्ट करें। हाय हाय अभी मिनट खाना पैना। ओके जी, ये एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का लिंक सब लोग नोट कर लो। इसका नाम है printscreen.com, ये लाइट शूट के नाम से है, printscreen.com, PRNT.SC, ये आप नोट कर लो, मेरी बात आपको नजर आ रहा होगा बड़े अच्छे तरीके से। इसको आपने यहाँ पे जाके डाउनलोड करना है, ये आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे सबको डाउनलोड लिंक पोस्ट भी कर देता हूँ स्क्रीनशॉट अपने वीआईपी सेशन में। ले जी, यहाँ से इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। इसको वीआईपी सेशन में मैंने इसको सेंड कर दिया, इस पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेना और ये आपके कंप्यूटर में इस तरीके से सेट हो जाएगा जिस तरीके से ये मेरे कंप्यूटर में आ गया है, लाइक दिस। आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो ये आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन ये हमारी स्क्रीनशॉट की क्लास तो है नहीं। ओके जी, कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट निकालने के और ट्रेंड लाइन के और भी काफी कुछ सिखाऊंगा कल आपको। लेकिन मंजर अब्बास भाई मैंने वीआईपी सेशन में सेंड कर दिया है, ओके स्काइप पे भी सेंड कर देता हूँ। मंजर भैया आप वीआईपी सेशन में नहीं हो? सर मैं वीआईपी ग्रुप में ऐड अपने आप को नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ये फेसबुक की सेटिंग खराब है। हाँ जी, कोई सेटिंग नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे पास ऐड हो लेकिन आपका यहाँ पे नाम नहीं आता। मैंने काफ़ी दफ़ा ऐड करने की कोशिश आपको की है।
ओके, तो कल आप जो लोग मेरी वेबसाइट पे ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी प्लीज़ अपनी अपनी स्क्रीनशॉट्स मेरे वीआईपी सेशन एरिया में पोस्ट करें। आप सबका मुझे ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।